अब ये चना को कहता हाँ ये ठीक है, ये वाला मेरे को ठीक लगा, ये बनूंगा मैं बड़ा होके। अब महात्मा बुद्ध जैसे ही सूअर का मांस खाते हैं ना, इनकी तबीयत खराब हो जाती है और वहीं पे चल बसते हैं अपने, इनकी डेथ हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है बौद्ध धर्म। कैसे बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, कैसे इनकी शादी होती है गौतम बुद्ध की, कैसे ये फिर इनको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिया जाता है इनके पिता के द्वारा कि इनको कभी भी पता ना चले बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। फिर एक दिन ये रथ निकालते हैं और चल पड़ते हैं बाहर की तरफ, चार दर्शन करते हैं, वहां से आते ही फिर अपने घर त्याग करके ज्ञान की तलाश में चल देते हैं और ज्ञान प्राप्त करके सारे भारत में अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, एशिया में धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और कैसे पूरे विश्व के अंदर अपने धर्म का डंका बजाते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म को। इसका संस्थापक माना जाता है गौतम बुद्ध को। इनके अन्य नाम है लाइट ऑफ एशिया और शाक्य मुनि। इनको लाइट ऑफ एशिया क्यों कहते हैं? क्योंकि एशिया महाद्वीप के अंदर इन्होंने धर्म की पूरी रोशनी फैला दी थी। ठीक है, और शाक्य मुनि क्यों कहते हैं इनको? शाक्य मुनि वो होता है जिसका जन्म तो क्षत्रिय धर्म के अंदर होता है बट वो काम करता है ब्राह्मणों वाले, उसको शाक्य मुनि कहते हैं। ठीक है, इनका जन्म होता है 563 ईस्वी पूर्व में, स्थान लुम्बिनी के कपिलवस्तु नेपाल के अंदर। ठीक है, बचपन का नाम होता है इनका सिद्धार्थ और इनके पिता का नाम है सुधोधन शाक्य। जैसे ही इनका जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के अंदर, इनका पिता क्या करता है सुधोधन शाक्य, एक भविष्यवाणी करवाता है, ऋषि मुनियों को बुलाता है सभी को। तो ऋषि मुनि आते ही बताते हैं सुधोधन शाक्य को, या तो आपका बेटा ना सबसे बड़ा राजा बनेगा या फिर सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा। सुधोधन शाक्य इस बात से गंभीर समस्या में पड़ जाता है और देखता है कि भाई मैं मेरे बेटे को मेरे पास में ही रखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा मेरे को छोड़ के जाए। तो इसलिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है इसको जो ये कभी भी बाहर नहीं निकले और ये यहीं पे रहता है। फिर इनकी माता का नाम होता है महामाया, जो इनको जन्म देते ही चल बसती है, अपनी डेथ हो जाती है इसकी। फिर इसकी मौसी होती है प्रजापति गौतमी, ये इसका पालन पोषण करती है महात्मा बुद्ध का। इसके बाद देखते हैं इनका विवाह होता है 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ। इनका एक पुत्र होता है राहुल और एक इनका घोड़ा होता है कथंक। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, घोड़ा होता है इनका कथंक और सारथी होता है चना। तो जैसे ही 29 साल का हो जाता है तो अपने सारथी चना से कहता है एक दिन कि चना घोड़े को निकाल के लेके आ और रथ पे बैठ के चलेंगे बाहर की दुनिया देखने के लिए कि क्या चल रहा है बाहर की दुनिया में। फिर ये चना रथ निकाल के लेके आता है और महात्मा बुद्ध को बैठाता है उसके ऊपर, रथ के ऊपर, और बाहर निकलते ये चार दर्शन करते हैं। बूढ़ा व्यक्ति सबसे पहले गौतम बुद्ध बूढ़े व्यक्ति को देखता है कि ये कौन है, तो ये इसे चना से पूछता है, चना ये बूढ़ा ये कौन है, ये ऐसा शरीर? तो चना इसको बताता है ये तो ना बूढ़ा है और अब इसकी डेथ होएगी, ये शरीर बूढ़ा हो गया है, इसका वृद्ध अवस्था में पहुंच गया है। तो फिर ये गौतम बुद्ध कहता है इससे चना से कि मेरे साथ भी यही होएगा क्या? फिर चना कहता है और क्या महाराज, आपके साथ भी यही होएगा। फिर ये बोलता है चलो आगे चलो, तो और आगे जाते ही देखते हैं ये एक बीमार व्यक्ति। तो फिर गौतम बुद्ध कहता है ये कौन है चना? तो चना बताता है ये तो बीमार है, इसके शरीर के अंदर बीमारी आ गई है, ये भी अब अंतिम सांसें ले रहा है, इसकी मृत्यु होने को है। और तीसरे दर्शन करते हैं अर्थी के। तो गौतम बुद्ध कहता है ये अर्थी क्या है? फिर चना समझाता है कि जैसे इंसान की डेथ हो जाती है ना, उसको जलाने के लिए लेके जाते हैं अर्थी के ऊपर, ये वो वाली अर्थी है। तो गौतम बुद्ध कहता है ठीक है भाई आगे चलो, आगे देखते हैं। आगे जाते ही एक खुश इंसान को देखता है गौतम बुद्ध, भिक्षु को, भिक्षु ब्राह्मण को देखता है। तो गौतम बुद्ध कहता है चना ये इतना खुश क्यों लग रहा है ये इंसान? तो चना इसको समझाता है इसने ना संसार की सारी मोहमाया त्याग दी है, अब ये अपने जीवन में घूमता रहेगा, सारी संन्यास ले लिया इसने, सारे विश्व में घूमता रहेगा कहीं कहीं पे जब तक इसकी मृत्यु नहीं होती। ये पूरी मोह माया से दूर चला गया है। तब ये चना को कहता हाँ ये ठीक है, ये वाला मेरे को ठीक लगा, ये बनूंगा मैं बड़ा होके। अब फिर ये वापिस आते हैं और वापिस आके महात्मा बुद्ध किसी को नहीं बताता है और 29 वर्ष की आयु में घर त्याग कर देता है अपना। इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध क्या करते हैं, अपने रात को चोरी छुपे निकल के सभी को बिना बताए, किसी को भी नहीं बताते, वो नदी के किनारे पहुंच के, कौन सी नदी के किनारे? अनोमा नदी के किनारे। अनोमा नदी के किनारे पहुंच के अपने वस्त्र त्याग देते हैं, सारे सन्यासियों के वस्त्र धारण कर लेते हैं और सर को मुंडवा लेते हैं और चल पड़ते हैं। सबसे पहले ज्ञान की तलाश में कहाँ पे जाते हैं? ये राजगृह उत्तर प्रदेश की जगह है एक, वहां पे जाते हैं।
इन वहां पे इनको एक व्यक्ति मिलता है अलार कलांग, जो इनको योग दर्शन की शिक्षाएं देता है। ठीक है, कौन से दर्शन की? योग दर्शन की। फिर ये जाते हैं बिहार के गया में, जहाँ पे इनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं। तो 5 ब्राह्मण इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ना हमको ये सारी चीज सिखा दो, हम आपके पास में ही रहेंगे। ज्ञान के तलाश में भटक रहे हो ना आप, हम भी ज्ञान की तलाश में ही भटक रहे हैं, हम आपके पास में रह के ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये रहते हैं इसके साथ 1 वर्ष तक। 1 वर्ष के बाद देखते हैं इसको तो कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, ये तो वैसे ही बैठा रहता है, और 5 के 5 छोड़ के चले जाते हैं। और 6ठे वर्ष में इसको ज्ञान प्राप्त होता है महात्मा बुद्ध को। फिर 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गया में वैशाख पूर्णिमा को पिपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। ये कहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? गया में। क्या था उस दिन? वैशाख की पूर्णिमा। कौन से वृक्ष के नीचे? पिपल वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे। यह घटना इसमें बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है? निवारण कहलाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्त वाली घटना को निवारण। खीर किसने खिलाई? सुजाता ने। जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना, तो वहां पे एक लड़की गाय चराती थी डेली, जिसका नाम था सुजाता। वो इनको खीर देके इनका अनशन तुड़वा देती है। इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद जाते हैं सारनाथ के गया में। सबसे पहले ज्ञान प्राप्त होने के बाद कहाँ पे जाते हैं? सारनाथ के गया में। सारा का सारा नोट कर लो, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये। वीडियो को पॉज करके एक बार। अब नेक्स्ट क्लिप में देखते हैं। इसके बाद देखते हैं महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ के अंदर होता है। ठीक है, उन्हीं 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश देते हैं, जो ज्ञान प्राप्ति के समय महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ के चले गए थे। इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। इसमें 4 आर्य सत्य बताए जाते हैं कि संसार में दुख है, दुखों का कारण इच्छा है, इच्छा मतलब तृष्णा। दुखों का निवारण संभव है, मतलब दुखों को खत्म करना संभव है। किसके जरिए? अष्टांग मार्ग बताया जाता है इसके जरिए। 8 तरीके हैं इसको दुखों को खत्म करने के। बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं सारनाथ के अंदर महात्मा बुद्ध। ठीक है, प्रथम शिष्य होते हैं इनके तपस्तु व बल्लू को। इनकी प्रथम महिला शिष्य होती है प्रजापति गौतमी। जब ये अपनी मौसी गौतमी के पास जाते हैं ना वापिस, तो इनकी मौसी कहती है तू एक बार बता के तो चला जाता, तेरे को जाना ही था तो ज्ञान प्राप्ति के लिए, और ऐसा थोड़ी कि घर पे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। फिर महात्मा बुद्ध अपने एक जवाब देते हैं कि ये बात भी मेरे को बाहर जाके पता चली, घर पे रह के भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इनकी प्रथम महिला शिष्य कौन है? प्रजापति गौतमी। सबसे प्रसिद्ध शिष्य इनके आनंद व उपाली। 2 हैं, आनंद और उपाली। प्रसिद्ध शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाने का नियम था 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए कम से कम। 15 वर्ष से जो छोटे हैं वो नहीं अपना सकते। बौद्ध संघ की गणपूर्ति होती है 20। अब ये गणपूर्ति क्या है? गणपूर्ति का मतलब होता है जैसे 100 लोग हैं यहाँ पे, और 100 की गणपूर्ति रख देंगे 10, तो गणपूर्ति का मतलब है 100 में से कम 10 तो आना ही चाहिए, तब जाके मीटिंग स्टार्ट होगी। तो बौद्ध धर्म की गणपूर्ति कितनी थी? 20। मतलब 20 अगर व्यक्ति नहीं होंगे ना तो मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी, और 20 आ गए तो मतलब गणपूर्ति पूरी होगी, अब मीटिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश दिए इन्होंने पाली भाषा के अंदर, और कहां पे दिए? कौशल राज्य में। बौद्ध धर्म का प्रचार केंद्र था मगध, जिसकी 3 राजधानी थी। अंतिम उपदेश उन्होंने कुशीनगर में अपने शिष्य सुबच को दिया, और इसके बाद जाते हैं दूसरे शिष्य के पास मिलने। कुशीनगर में रहता था जो था एक चूंद नाम का लाहौर। ठीक है, लोहार होते हैं ना, ये वो वाला था चूंद नाम का लोहार। तो महात्मा बुद्ध के लिए ये सूअर का मांस पकाता है और महात्मा बुद्ध को सौंप देता है। महात्मा बुद्ध जैसे ही सूअर का मांस खाते हैं ना, इनकी तबीयत खराब हो जाती है और वहीं पे चल बसते हैं अपने। इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु होगी इनकी 80 वर्ष की आयु में, 483 ईस्वी पूर्व, इरण्याली नदी के तट पर। ठीक है, इसके बाद अजात शत्रु आता है, इनके शरीर के 8 टुकड़े करके 8 स्तूप बनवाता है वो। स्तूप का मतलब यही है कि जहाँ पे महात्मा बुद्ध के शरीर के टुकड़े होते हैं ना, उनके ऊपर मंदिर बना देना, उसी को स्तूप कहते हैं। इनकी मृत्यु के जस्ट बाद 4 संगीति करवाई जाती हैं भारत के अंदर। संगीति का क्या मतलब होता है? सभी लोग एक साथ बैठ के गान पान करना। प्रथम महासंगीति करवाई जाती है 483 ईस्वी पूर्व में। इनकी डेथ होते ही राजगृह मध्य प्रदेश के अंदर सप्तकर्णी गुफा में कौन करवाता है? अजात शत्रु, जिनने इनके शरीर के 8 टुकड़े किए थे, 8 स्तूप बनवाए थे। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद देखते हैं। अब इनकी मृत्यु के बाद भारत में 4 बौद्ध संगीति करवाई जाती हैं। बौद्ध संगीति का क्या मतलब है? यहाँ पे संगीति का मतलब होता है गाने गाना, भजन करना। ठीक है, तो 4 होती हैं बड़ी बड़ी महासंगीति। प्रथम बौद्ध महासंगीति होती है 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह मध्य प्रदेश के अंदर
सप्तकर्णी गुफा में अजात शत्रु के द्वारा। अजात शत्रु ये वही है जिसने महात्मा बुद्ध के शरीर के 8 टुकड़े करके 8 स्तूप बनवाए थे। द्वितीय बौद्ध संगीति करवाई जाती 385 ईस्वी पूर्व में वैशाली के बिहार में कालाशोक ने करवाई। ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति करवाई जाती है 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक ने करवाई तीसरी। और चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क ने पहली शताब्दी में करवाई। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, संसार में महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है? हमने अब बौद्ध धर्म पूरा कर लिया है। बौद्ध धर्म के साथ साथ में बिल्कुल पैरेलल में जैन धर्म भी चल रहा था। जैसे बौद्ध धर्म ने अपना प्रचार प्रसार किया, अपने धर्म की छाप छोड़ी, वैसे ही जैन धर्म ने भी अपने धर्म की छाप छोड़ी। तो जैन धर्म अपना 540 बीसी से लेकर 468 बीसी तक बिल्कुल बौद्ध धर्म के पैरेलल में ही चल रहा था। ये जैन धर्म में अनेक तीर्थकर हुए थे, बट उनका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता हमको। 24 तीर्थकर माने जाते हैं इसमें, जिसमें से 22 का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिल रहा। तो इसका संस्थापक माना जाता है ऋषभ देव को। इसके 2 पुत्र थे, भरत तथा गोमतेश्वर। स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले ना सबसे बड़ी मूर्ति गोमतेश्वर की थी, और अब सबसे बड़ी मूर्ति किसकी है? कमेंट करके बताइए। ये जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे, जिनमें से 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ को माना जाता है, और 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी को, और पहला तीर्थकर ऋषभ देव। 24वें तीर्थकर को वास्तविक तीर्थकर माना जाता है। इसका महावीर स्वामी का जन्म होता है 540 बीसी में वैशाली के कुंडल ग्राम में। बचपन का नाम था इनका वर्धमान, और माता का नाम था त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ। आपको ये सारे नाम पढ़ने के बाद ना एक बार कंफ्यूजन आएगा, तो आप इससे पहले वाली वीडियो जाके वॉच कर सकते हो, बौद्ध धर्म वाली। पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्र का नाम था प्रियदर्शना तथा अणोजय, दामाद था इसका जमाली, जो इसका प्रथम शिष्य भी हुआ बाद में। ज्ञान प्राप्त हुआ इनका जुम्बिका ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। और महात्मा बुद्ध को कहां पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? पिपल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में महाज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है केवल्य। जैन धर्म में महाज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है केवल्य। महावीर के अन्य नाम है केवल्लीन, निर्ग्रंथ और जीन। ठीक है, महावीर के 3 अन्य नाम है ये। महावीर स्वामी की प्रथम महिला शिष्य बनती है चंदना, और प्रसिद्ध अनुयायी होता है इसका स्थूलभद्र और भद्रबाहु, जिसमें जैन धर्म बाद में 2 शाखाओं में टूट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। इनकी मृत्यु होती है महावीर स्वामी की 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी आप कमेंट करके बताना। प्रथम जैन संगीति होती फिर पाटलिपुत्र के अंदर। किसने करवाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। संगीति किसे कहते हैं? जिसमें साथ में बैठ के गान पान किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ ये जैन धर्म वाला छोटा सा टॉपिक खत्म होता है। आप सपोर्ट दिखाइए, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइए जरूर।